नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दर्शकों, रोजाना की तरह आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताएंगे जिसे कि सूर्य कहा जाता है। सूर्य इस ब्रह्मांड में रोशनी का ग्रह है। सूर्य हमें रोशनी देता है, वो रोशनी जिससे कि हम पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, पूरा दिन कार्य कर सकते हैं। रोशनी में किया गया कार्य हमेशा शुद्ध गिना गया है। जिस इंसान के शरीर को पूर्ण रोशनी नहीं प्राप्त होती, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। जन्मपत्री के अंदर सूर्य की स्थिति क्या है, वो कौन से घर में है, कितना नीच है, कितना उच्च है, ये जन्मपत्री को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। दर्शकों, एक उच्च का सूर्य जो आदमी लेकर पैदा होता है, वो इंसान सेल्फ मेड होता है। वो अपने बच्चों के लिए तो अत्यधिक छोड़ जाता है, लेकिन उसे कोई लालच नहीं होती। उसे अपने माँ बाप के पैसे की लालच नहीं होती, उसे समाज में किसी चीज की लालच नहीं होती। वह इस रोशनी के अंदर खुद ही आगे बढ़ता जाता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सूर्य कभी किसी का नीच नहीं होता। इंसान के कर्म उसे नीच कर लेते हैं। जन्मपत्री में चाहे सूर्य नीच हो, अगर इंसान का कर्म उच्च का है, सूर्य के प्रति है, उसने अपने सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खड़ी की, तो डेफिनेटली उसे बराबर रोशनी मिलेगी, वो आगे बढ़ता जाएगा। ये दीवारें हम लोग खड़ी करते हैं, इन दीवारों को हटाना ही उपाय के रूप में हम लोगों को बताते हैं। सूर्य को जल देना एक अच्छा उपाय है। सूर्य की वस्तु गुड़ है, सूर्य की वस्तु गेहूं है, सूर्य की मेटल तांबा है। इन तीनों चीजों का दान सूर्य को उच्च करने के लिए समक्ष है। एक आम इंसान सूर्य को पानी देकर उतना ही फायदा उठा सकता है। एक आम इंसान गुड़ जलते पानी में, जब भी चलते पानी में गुड़ को बहाएगा, उसका सूर्य उच्च होता जाएगा। एक इंसान जब गेहूं का दान करेगा, किसी भी लंगर में, किसी भी धर्म स्थान में जाकर वो गेहूं का दान करेगा, उसका सूर्य उच्च हो जाएगा। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि बृहस्पति का दोस्त है, इसीलिए उसकी किरणों में पीलापन है। तो दोस्तों, इंसान को अपने सूर्य को उच्च रखने के लिए डेफिनेटली अपनी जन्मपत्री को किसी भी इंसान, किसी भी पंडित, किसी भी जो जन्मपत्री को देखने वाला इंसान है, उसको दिखाकर उसकी डिग्री दिखानी चाहिए कि उसका सूर्य कितना नीच है, कितना उच्च है। उसके हिसाब से उसे उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन जनरली जिस इंसान ने इन तीनों चीजों का, जो कि मैंने पहले बोली, दान किया, वो अपने सूर्य को डेफिनेटली उच्च करने के काबिल बन जाता है। जिस इंसान का सूर्य उच्च होता है, उच्च के सूर्य का व्यक्ति सेहतमंद होता है। उच्च के सूरज का व्यक्ति बिना लालच के होता है। उच्च के सूरज का व्यक्ति एक इज्जतदार इंसान होता है। सूर्य एक ऐसा बल्ब है जिसका कोई बिल नहीं आता, जिसकी लाइट कभी बंद नहीं होती। ये 24 घंटे घूमता हुआ कभी किसी देश में, कभी किसी देश में लाइट देता ही रहता है। हमें 12 या 10 घंटे लाइट देता है, दूसरे देश में भी ऐसे घूमता हुआ पहुंच जाता है। इसकी लाइट को देखते हुए ही हम अपने जीवन के कार्य करते हैं। अगर सूर्य ना हो तो धरती से अनाज की उत्पत्ति ना होगी। ये अनाज की उत्पत्ति जो कि शुक्र, जो कि धरती से होती है, उसको भी गर्माइश चाहिए। वो सूर्य आग का गोला बनकर उस धरती को गर्म करता है, वहां से उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों, जन्मपत्री दिखाने के बाद आपको ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज का ज्ञान होगा कि आपका सूर्य कहां स्थित है, उसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से दिन करने चाहिए, कौन से वक्त करने चाहिए। हम जन्मपत्री बनाते हैं और उसका नाम हमने रखा है जीवन सार।
हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि पैदा हुआ उस वक्त उसका सूर्य कौन से खाने में स्थित था, कितनी डिग्री का था, उसको लेते हुए उसको ट्रांजिट में लेते हैं, वर्षफल बनाते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का सूर्य उच्च होता है या कौन से वर्षफल में उच्च होता है, उस वक्त हम उस सूरज की स्थिति को देख के ही एक राजनेता को ये कहते हैं कि आप इस वर्ष इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस वर्ष के अंदर आपका सूर्य उच्च है, आप लोगों के प्रिय बन गए हैं, इसलिए आप इलेक्शन नहीं हारे। सूर्य की स्थिति एक आम इंसान के लिए सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। जिस इंसान को सूर्य पूर्ण रोशनी देता है उसकी सेहत ठीक रहती है। सूर्य की रोशनी एक आम इंसान के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी इज्जत, अपनी सेहत सूर्य के द्वारा ही प्राप्त करता है। और अगर वो सूर्य को उच्च रखता है अपनी जन्म पत्री के मुताबिक, उसके सूर्य कितना नीच है उसके लिए उसे कौन से उपाय करने चाहिए, अगर वो उसके टाइमली उपाय करता है तो डेफिनेटली उसका सितारा सूरज की तरह चमकता है, वो चढ़ते सूरज की तरह ऊपर चढ़ता जाता है, उसका कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। इसलिए सूर्य को उच्च रखना एक आम इंसान के लिए अत्यधिक आवश्यक है। सभी ग्रह अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। बृहस्पति शिक्षा देता है, सूर्य इज्जत देता है, बृहस्पति बड़ा बनाता है, सूर्य ताकतवर बनाता है। हर ग्रह अपनी हैसियत रखता है। उसको देखते हुए, उसकी जन्म पत्री में उसकी स्थिति को देखते हुए हम लोग उसके उपाय बताते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान इसका पूर्ण फायदा उठाए, जनरल उपाय जरूर करे, जो समर्थता रखता है हमारे पास आए, हम उसको उसकी जन्म पत्री के मुताबिक अच्छे, आसान व सरल उपाय बताने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आज हमें ये नलिन जी का फोन आया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1988 और इनका टाइम है 10:30 बजे रात के। ये अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा है कि वैसे तो ये जल्दबाजी कर रहे हैं, इनकी हॉरोस्कोप जो है बहुत अच्छी हॉरोस्कोप है। कुछ सेहत के मामले में जरूर इनको प्रॉब्लम्स होगी। तो जो ये शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इसी वर्ष के नवंबर के महीने तक इनकी शादी हो जानी चाहिए। अगर शादी नहीं होगी नवंबर तक तो ये कहीं ना कहीं इनका रिश्ता जरूर हो जाएगा। तो इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तो ये हर शनिवार हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाएं, और दूसरा इन्हें चाहिए कि 8 टुकड़े लेड सिक्का, जिसे कि रांगा कहा जाता है, पुराने वक्त में लोग बर्तन गली करने के वक्त भी टांका लगाने के लिए यूज करते थे, 8 टुकड़े लेकर चलते पानी में बहाएं, इन्हें अवश्य फायदा होगा। शादी के बारे में इन्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो नलिन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इन उपायों को करिए और शादी का समय जल्दी ही पास आ जाएगा। संजय जी, एक शिवम जी का हमारे पास फोन आया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/10/2001 और इनका टाइम है सुबह के 10 बजे। ये भी अपने बारे में जानना चाहते हैं। ये जो बच्चा है इसकी मेन प्रॉब्लम सेहत की है, अदरवाइज ये बच्चा शार्प है, इसकी एजुकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी सेहत के लिए इन्हें एक सिंपल सा उपाय करना चाहिए कि इन्हें एक नया घड़ा लेकर चलते पानी में बहाना चाहिए। व दूसरा उपाय इनके लिए ये है कि ये एक चांदी की कील छोटी सी बनवाकर किसी नीम के वृक्ष में ठोक दें, इन्हें अवश्य फायदा होगा। संजय, इनका मदर का यही कहना है कि इनका बच्चा बीमार बहुत रहता है, हर थोड़े दिन पर कुछ ना कुछ उसे हो जाता है। डेफिनेटली ये ठीक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन उपायों को करिए और अवश्य आपको फायदा मिलेगा। संजय जी, ये आज अनीता जी का हमारे पास फोन आया है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 71 और इनका टाइम है सुबह के 4:14। ये अपने बारे में जानना चाहती हैं। जी, ये जो कुंडली मेरे सामने आई है, इसके अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि एक तो इनकी लेट मैरिज है और दूसरा इन्हें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं
जिन्हें कि यूरिनल प्रॉब्लम्स कहा जाता है, सेहत इनकी ज्यादा बढ़िया नहीं है, हर वक्त ये सहारा मांगते हैं। तो लाल किताब के मुताबिक इन्हें अपने कुंडली के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जैसे कि फटकरी को पीसकर रोजाना अपने दांतों पर लगाएं। दूसरा, 5.5 किलो दूध किसी भी मंदिर में दें। ये 2 उपाय करेंगी तो डेफिनेटली इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी सेहत ठीक रहेगी। संजय जी, ये मैं अपने करियर के बारे में भी जानना चाहती थी कि जिसमें वो काम करना चाहती हैं, क्या इसमें उनको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर फटकरी लगाएंगी तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अनीता जी, आप इन उपायों को करिए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी सारी सफलताएं आपको मिलेंगी। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे, जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं, वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है, ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। व कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेंगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूँ। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या उपायों को जानना चाहते हैं, तो आप अपना हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस मैसेज कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर पर किसी भी समय आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे किसी न किसी एपिसोड में आपके हर एक प्रश्न को जवाब दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप लगातार हमारे एपिसोड्स देखते रहिए। संजय जी लाल किताब के मुताबिक आपको अपनी समस्याओं का समाधान हर एपिसोड में देते रहेंगे।